हाय एवरीवन, माई सेल्फ प्रगति प्रिया, बीएमएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। एंड गाइज, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ ऑल अबाउट बीएमएस। तो सबसे पहले लोगों को ये जानना होता है कि बीएमएस है क्या। तो बीएमएस जो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और इसका जो ड्यूरेशन होता है इस कोर्स का वो 5.5 ईयर्स होता है, जिसमें कि इसमें संस्कृत पढ़ना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो गाइस, संस्कृत तो है, उसमें काफी ज्यादा संस्कृत है, बाकी सारे श्लोक आपको संस्कृत में पढ़ने पड़ेंगे। एंड संस्कृत का फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट भी है, पेपर दोनों एग्जाम भी देने पड़ते हैं। एंड गाइस, बस फर्स्ट ईयर में ही आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, और बाकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो है तो आपको संस्कृत एक कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। बस श्लोक संहिता, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे आयुर्वेद में तो श्लोक तो पढ़ना कंपलसरी है, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा श्लोक पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस, जो लोग हिंदी भी जानते हैं तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं, वो लोग भी अच्छा आयुर्वेद में कर सकते हैं, और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको बस शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा कि कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस, मेरे साथ भी ऐसा होता था, बिल्कुल ऐसा ही मुझे लगता था, यार क्यों ही आए। एंड सबको तो, किसी को खुद से तो कोई ऐसे ही कम बच्चे होते हैं जिनको बीएमएस ही करना होता है, बाकी जिनको एमबीबीएस नहीं मिल पाता है तो उनको मजबूरी में बीएमएस करना पड़ता है। तो गाइस, पहले तो मजबूरी होता है, बट धीरे धीरे आप जिस चीज में भी जाओगे और मेहनत करोगे तो फिर आपको उस चीज से प्यार होने लगता है। तो वक्त अगर किसी को भी दोगे ना किसी भी चीज में, तो आपको आउटपुट मिलेगा ही उसका। तो आप ज्यादा मेहनत करोगे बीएमएस में तो आप सक्सेस भी होगे और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा आयुर्वेद के तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत लोग नहीं जाते थे आयुर्वेद की तरफ। एंड गाइस, जब से कोविड हुआ है, और पहले भी बहुत सारे कुछ आयुर्वेद में लोग लेते हैं दवाइयाँ, बट उनको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है आयुर्वेद के बारे में। तो जब से कोविड आया तब से वो लोग ज्यादा देखे ना, आयुर्वेद का काढ़ा, गिलोई, सब टैबलेट खा के लोग इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग किए अपना। तब से लोग ज्यादा, और इंडियन गवर्नमेंट भी ज्यादा प्रमोट कर रही है आयुर्वेद को। तो आप लोग ले सकते हो आयुर्वेद में एडमिशन, बीएमएस कोर्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और उसके लिए आप लोगों को तो सबसे पहले नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस, अगर आप कहीं भी कॉलेज में जाते हो और वो लोग आपसे बोलते हैं कि, जैसे ब्रोकर होते हैं ना, वो लोग बोलेंगे आप लोगों को कि एडमिशन करवा देंगे, आप लोग इतने पैसे दे दो। तो आप लोग बिल्कुल भी ये गलती मत करना, क्योंकि नीट एग्जाम क्वालिफाई किए बिना आप बीएमएस नहीं कर सकते हो। कभी ना कभी आपको डॉक्यूमेंट, नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो सब डाले थे, मार्कशीट लगेगा ही आपको, तो आप बीच में जाके फंस जाओगे। तो इसलिए आप नीट का एग्जाम देना, उसके बाद ही आप एडमिशन लेना। और गाइस, अगर आपको बीएमएस भी नहीं मिल रहा है नीट देने के बाद भी, तो उसके बाद भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है। आप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हो, और बस गवर्नमेंट कॉलेज की फीस थोड़ी बहुत कम होती है, और प्राइवेट कॉलेज में तो कोई भी कॉलेज लो तो एटलीस्ट 2 से 3 लाख पर ईयर तो लग ही जाएंगे। और अभी मैं गाइस आप लोगों को बताने वाली हूँ बीएमएस में कितना ड्यूरेशन है, कितने इयर्स का ये कोर्स है। तो एकदम सेम एमबीबीएस में जितने साल का होता है, 5.5 ईयर्स, 4.5 ईयर्स क्लासेस एंड 1 ईयर्स का इंटर्नशिप। एंड गाइस, सबसे अच्छी बात ये है बीएमएस में, आप एलोपैथी का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें इंटर्नशिप में क्या होता है ना, 6 मंथ आपको आयुर्वेद प्रैक्टिस करना पड़ेगा और 6 मंथ एलोपैथ। और गाइस, जैसा कि सब्जेक्ट भी है ना, आपको तो फर्स्ट ईयर से आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आयुर्वेद भी पढ़ोगे और मॉडर्न पार्ट भी पढ़ोगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से जाते हैं, गाइस मैं खुद ही इंग्लिश मीडियम से ही गई थी, और बाकी सारे बच्चे मैक्सिमम तो रहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, एक दो ही बस हिंदी मीडियम वाले रहते हैं। तो गाइस, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उन लोग भी हिंदी तो पढ़े रहते हैं, तो संस्कृत कर लेंगे, और मॉडर्न पार्ट भी रहता है, और आप चाहो तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो उसको। तो आसान है गाइस, और आप देख रहे हो ना, इसमें गाइस फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में फिर 6 सब्जेक्ट। और गाइस, जैसे कि फर्स्ट प्रॉप में कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एनाटॉमी, तो एनाटॉमी है ना, उसमें हिंदी में आयुर्वेद का भी पोर्शन पढ़ना पड़ेगा आपको, एंड एलोपैथ का भी। जैसे कि एनाटॉमी में बोन्स, ऑर्गेन, सब जो हम लोग पढ़ते हैं ना 11th 12th में, एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा रिव्यू लेते हैं, वो सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में जाके।
एंड गाइस फिजियोलॉजी, संस्कृत भी पढ़ना पड़ता है। संस्कृत में भी भाई इजी, बस थोड़ा बहुत आप कभी ना कभी तो संस्कृत पढ़े ही होंगे गाइस, और नहीं भी पढ़े होंगे तो धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे। बाकी सेकेंड ईयर में जाओगे तो फिर और ही सब्जेक्ट ऐड होते जाएंगे, फिर फाइनल ईयर में जाके आप 9 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। एंड गाइस बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीएमएस करने के बाद इसमें स्कोप क्या है, क्या करेंगे, कितना अर्निंग हो सकता है। तो सबसे पहली बात, आप कोई भी काम करोगे, अगर आप बीएमएस कर रहे हो, एमबीबीएस भी कर रहे हो, उसमें भी अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, बस आपको डिग्री मिल गया एमबीबीएस का, बस पास होके डिग्री मिल गया, तो आप सोचोगे कि बहुत सारे पैसे अर्न कर ले, तो ऐसा नहीं होता गाइस। एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, आपको सब में मेहनत करना पड़ेगा। जितना आपके पास टैलेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे भी आएंगे। तो गाइस सबसे ज्यादा आप बस अभी पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। और अगर आप लोगों को बीएमएस के बारे में और भी कुछ जानना हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।